आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन की। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन में सबसे पहला नंबर है इसका ईच वाइटामिन। हर वाइटामिन जो सा होता है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ हमारी बॉडी की जो सी सेहत है उसके ऊपर, सेहत की तरक्की जो सी हमारी बॉडी जो सी है उसकी सेहत के ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी की जो सी सेहत बरकरार रह रही है वो सिर्फ और सिर्फ वाइटामिन की वजह से। ठीक है ना। इसका पार्ट 2 है वाइटामिन का। ठीक है ना। इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो उनसे टाइटल है उस पर क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 भी देख लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे है जी नेचुरल वाइटामिन जोन से होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं। नेचुरल वाइटामिन जोन से होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो से नेचुरल वाइटामिन होते हैं, नेचुरल जो उनसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वाइटामिन, ऐसे वाइटामिन जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो पौधों में और जानवरों में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ओके। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो उनसे होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों एलिमेंट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का दिल होते हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, दोनों में से कोई एक नहीं है, फिर दोनों ही नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगी, तो वो इनऑर्गेनिक बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से हमारी जो सी बॉडी है वो इन वाइटामिन को सेंथेसाइज भी नहीं कर सकती, यानी कि इन वाइटामिन जो से डज नॉट सेंथेसाइज वाइटामिन। ठीक है ना। ये डायरेक्टली इन डाइट, आप इसे डायरेक्टली इन डाइट लो, डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली तौर पर खाने में इसको वाइटामिन को इस्तेमाल कर सकते हो। वाइटामिन को सप्लाई कर सकते हो बाय वे ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कि जोन से ये सप्लाइड वाइटामिन जोन से होते हैं इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कि दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, मेडिकल स्टोर्स पर गोलियाँ मिलती हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स वाली, उसमें वाइटामिन जोन से होते हैं उसके अंदर होते हैं। उन गोलियों के अंदर वाइटामिन पहले से ही डाले होते हैं। ठीक है ना। फार्मासिस्ट ने, ताकि वो अगर आपको फूड की सूरत में नहीं दिया जा रहा वो वाइटामिन, तो मरीज़ की जान बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मरीज़ को वैसे भी खाना खाने का दिल नहीं करता, जब वो बीमार होता है ना तो उसको कुछ खाने का दिल नहीं करता, ना ही सेब ना ही केले वगैरह। ठीक है ना। तो उसके लिए पिल्स बनाई जाती हैं ताकि मरीज़ के जिस्म को वाइटामिन डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पर दिए जा सकें, गोलियों की शक्ल में दिए जा सकें, अगर वो फल वगैरह नहीं खा रहा तो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ, हमारी जो सी 1 से लेकर 20 तक जो सी एज है उसमें जो सी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बच्चे की, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खाना खाए बगैर जज़ब नहीं, ये जो से वाइटामिन होते हैं ये जब हम खाना खाते हैं उसके बगैर नहीं हज़म होते। ये खाना खाए बगैर जज़ब नहीं किया जा सकता। हम इन वाइटामिन को खाना खाए बगैर नहीं जज़ब कर सकते। क्यों नहीं जज़ब कर सकते? क्योंकि इन वाइटामिन को खाना, यानी कि रोटी खाओगे, सबसे पहले तो आपने फल खाने हैं, फल खाने के बाद रोटी खानी है। ठीक है ना। रोटी और फल जब आप दोनों खाओगे ना, फिर ये जो से वाइटामिन हैं ये कंज्यूम होगा, बॉडी ये कंज्यूम कर सकेगा। अदरवाइज़ ये जो से वाइटामिन हैं ये कंज्यूम नहीं होंगे, ये वैसे ही आपके मैदे के अंदर ना वैसे ही पड़े रहेंगे अगर आप खाना नहीं खाओगे तो। वाइटामिन प्लस फूड, जब वाइटामिन और फूड को जब आप इकट्ठा लेते हो, इकट्ठा कंज्यूम करते हो, फिर ही जाकर हमारी बॉडी जो सी उसे कंज्यूम कर पाती है। अदरवाइज़ जब फूड अकेले ही खा लोगे और वाइटामिन खा लोगे सिर्फ और सिर्फ वाइटामिन, तो फूड ही नहीं खाओगे उसके बाद, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकेगी। ये नहीं कि सबसे पहले आपने वाइटामिन खाए और फिर वाइटामिन खाए, यानी कि केले से वगैरह पहले खाए, ठीक है, फिर उसके बाद फूड खाना खाया, ठीक है ना, फिर जाके आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी। फिर उसके बाद जो सा हेल्प्स टू रेगुलेट ओवर बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म, ये जो सा बॉडी का जिस्म का जो सा मेटाबॉलिज्म है उसको बरकरार रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडीज सेल्स। मेटाबॉलिज्म जो सा होता है ये जिस्म के सेल्स के अंदर, ठीक है ना, चेंज फूड इनटू एनर्जी, ये जिस्म के सेल्स के अंदर जो से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिस्म के सेल्स के अंदर, जो से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें फूड जो सा होता है वो एनर्जी की सूरत में कंज्यूम हो रहा है, सेल्स के अंदर एनर्जी की सूरत में प्रोवाइड की जा रही है सेल्स को। जैसे हमारा फूड जो सा है वो मैदे के अंदर कंज्यूम हो जाता है, तो मैदा क्या करता है, मैदा उसको खून में शामिल करता है, खून उसे डिफरेंट
जगह जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ तक ले जाते हैं। इस तरीके से सेल्स में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, सेल्स के अंदर, जिस्म के सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं डैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो खाने को एनर्जी में तब्दील करते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी जो उनसे होती है, ये सोचने के लिए, यानी कि दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बढ़ोतरी के लिए, हमारे कद के लिए, हमारी जो सी हाइट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, समझ आ गई। मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल, सेल की बॉडी के सेल के अंदर हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन डैट चेंज फूड, जो खुराक को चेंज करता है इनटू एनर्जी, एनर्जी की सूरत में चेंज कर जाता है इसे, एनर्जी है। और ये जो उनसी एनर्जी है, ये सोचने में और बढ़ने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो उनसे होते हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म को, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो उनसा होता है, ये मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो उनसा होता है ये वाले, जिसमें जो उनसा खाना है वो चेंज हो रहा है एनर्जी में, ठीक है ना। इन केमिकल रिएक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये प्रोटीन, स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स जो उनसे हैं, वो इन केमिकल रिएक्शंस को जिनसे मेटाबॉलिज्म के अंदर हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जो उनसे सेल्स होते हैं, आपको पता है ना कि जो उनसा हमारा सेल है, हमारा जो उनसा सेल है, सेल जो उनसा है वो 50% तक प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, 50% तक प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, 50% तक प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, 50% उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और हमारे सेल के अंदर हो रहे क्या है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल, ठीक है ना। सेल के अंदर जो उनसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस दौरान जो उनसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी को सोचने में दिमाग तक ले जाया जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाया जाता है। ये जो उनसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सोचने में और बढ़ने में, दोनों में केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? यानी कि सेल्स में जो जो केमिकल रिएक्शंस है वो कंट्रोल करता है सेल में मौजूद जो 50% पार्ट है प्रोटीन का, ये स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है ना। उससे इन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स का टॉपिक क्लियर। अगर आपको ये कुछ भी बातें समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय फॉर वाचिंग फॉर मी।